हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टुडेज़ क्लास। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं और सी प्लस प्लस को हम ऊप्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। जो सी लैंग्वेज होता है इट डिवाइड्स द प्रॉब्लम इनटू फंक्शन। वो अपनी एक प्रॉब्लम को फंक्शंस में डिवाइड कर देता है, उस छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना उसे हम बोलते हैं फंक्शन। और जो सी प्लस प्लस है वो अपनी प्रॉब्लम्स को नंबर ऑफ एंटिटीज़ में बदल देता है, डिवाइड कर देता है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। सी लैंग्वेज होती है जो इट लेज मोर एम्फेसिस ऑन फंक्शन। सी लैंग्वेज जो होती है वो फंक्शंस पे ज़्यादा जोर देती है, और जो सी प्लस प्लस होती है वो फंक्शंस के साथ साथ उसके डाटा पर भी जोर देती है, ताकि कोई भी सिक्योरिटी बेस पे कोई भी उसमें इशू ना आ जाए। Data is global and accessible to all the functions of a program without any restriction. So any can change the data which reduce data security and integrity. जो C लैंग्वेज होता है उसमें जो डाटा होता है वो ग्लोबल होता है, मतलब उसे कोई भी पर्सन एक्सेस कर सकता है, मतलब कि ये सिक्योरिटी बेस के ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। ऐसे ही दूसरी तरफ अगर हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज को देखें, इसमें जो डाटा होता है और उसके साथ जो एसोसिएटेड फंक्शन होते हैं उसे हम एक ही डाटा में एक ही यूनिट में बाइंड कर देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट को कह देते हैं हम ऑब्जेक्ट। मतलब कि मैंने पहले ही बताया कि जैसे ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट पे काम करती है। सो देयर इज़ नो अनऑथराइज्ड एक्सेस बाय द आउटसाइड फंक्शन। तो इसमें कोई भी पर्सन बाहर वाला उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। तो जो सी प्लस प्लस है वो सिक्योरिटी बेस के लिए बहुत सही लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज होती है जो रिप्रेजेंट करती है नॉन रियल वर्ड मॉडलिंग को, और दूसरी तरफ सी प्लस प्लस है वो रिप्रेजेंट करती है रियल वर्ड मॉडलिंग को, मतलब कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स को कवर करती है। सी लैंग्वेज है इट फॉलोज अ टॉप डाउन अप्रोच। मीन्स फंक्शनल बोला है मैंने पहले, फंक्शनल अप्रोच को फॉलो करती है। मतलब इसमें हम जो काम करते हैं, शुरू करते हैं अपना प्रोग्रामिंग, वो होती है टॉप से लेके डाउन तक। ऐसे ही दूसरी तरफ अगर हम सी प्लस प्लस को देखें, इट फॉलोज अ बॉटम अप अप्रोच। मतलब इसमें जो काम होता है वो सब कुछ मेन क्लासेस के अंदर होता है। जो मेन क्लासेस होती है वो बिल्कुल एंड में होती है। मीन्स किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए हमें उसमें मेन क्लासेस में उसके फंक्शन बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए ये बॉटम अप लैंग्वेज है, ये बॉटम से शुरू होती है। मेंटेनेंस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली एंड टेडियस। सी प्लस प्लस में देखते हैं कि मेंटेनेंस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम रिलेटिवली लेस टाइम। जो इसमें मेंटेनेंस होती है और मॉडिफिकेशन, मतलब कि उसमें टाइम टू टाइम अपडेट करना लार्ज चीज़ को, लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, वो होता है लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड टेडियस। मतलब उसमें लेस कॉस्ट, लेस टाइम लगता है। जबकि सी लैंग्वेज में अगर हमें किसी चीज़ के लिए प्रोग्राम को मेंटेन करना है, उसकी मॉडिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए हम वो क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। सी लैंग्वेज जो है वो लेस सिक्योर है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, इसमें जो डाटा है वो कोई भी पर्सन एक्सेस कर सकता है, बट ऐसा सी प्लस प्लस में नहीं होता, क्योंकि ये एक हाईली सिक्योर लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज है वो डील करती है एल्गोरिथम के साथ, एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज डील करती है डाटा के साथ, क्योंकि ये सिक्योर है और ये डाटा को सिक्योर रखता है। सी लैंग्वेज है इट टेक्स वेरी लेस मेमोरी। जो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं वो बहुत ही लेस मेमोरी लेते हैं, और जो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम होते हैं वो ज़्यादा मेमोरी लेते हैं एज़ कम्पेयर टू सी लैंग्वेज। इट टेक्स नो एनी एक्सेस स्पेसिफायर। इसमें मैंने पहले ही कहा है कि जो डाटा है वो किसी भी तरह से लोग पर्सन एक्सेस कर सकता है, कोई भी यूज़र एक्सेस कर सकता है, इसलिए इसमें कोई भी एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगा होता। पर जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उसमें अगर हमें डाटा चाहिए तो हम उसको पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टर कर सकते हैं। मीन्स पब्लिक मतलब उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट मतलब कि सिर्फ उसको क्लास जिसमें वो क्लास बनी है उसके फंक्शन से उसे एक्सेस कर सकते हैं। सी लैंग्वेज में ओवरलोडिंग होती है वो इम्पॉसिबल होती है, जबकि ऐसा सी प्लस प्लस में नहीं होता। इसमें ओवरलोडिंग जो होती है पॉसिबल होती है। सी लैंग्वेज में डाटा हाइडिंग नॉट पॉसिबल, क्योंकि सी लैंग्वेज में एनकैप्सुलेशन जैसा कोई भी फीचर नहीं है, जबकि सी प्लस प्लस में है डाटा हाइडिंग। मतलब उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एनकैप्सुलेट कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म भी इसमें यूज़ होता है और इनहेरिटेंस भी यूज़ होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू सी लैंग्वेज, उसमें ज़्यादा फीचर्स होते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।